नमस्कार दोस्तों। अब लालू यादव कैसे हैं? दिल्ली से पटना लौटे तेजस्वी यादव ने लालू यादव के तबीयत के बारे में पूरी बात बताई है। 3-4 दिनों में लालू यादव की तबीयत कैसी है, तेजस्वी ने क्या बताया, आपको बताएंगे। वहीं एक बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई है, अब अमेरिका में पटना के दिहाड़ी मजदूर का बेटा पढ़ाई करेगा, साथ ही 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप भी मिलेगी। इनके माँ बाप स्कूल का शक्ल तक नहीं देख पाए हैं। पूरे खबर विस्तार से आपको बताएंगे। वहीं आपको बता दें, अब आरजेडी ने नीतीश कुमार से बड़ी मांग कर दी है। ऐसी मांग कर दी है कि जेडीयू मंत्री भी चौंक गए हैं। क्या पूरा मामला आपको डिटेल से बताएंगे। वहीं आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी कोटे के मंत्री के फैसले को अब सीएम नीतीश कुमार ने पलट दिया है। भाजपा कोटे के मंत्री के फैसले को सीएम नीतीश कुमार के पलटे जाने को लोग कई तरह से देख रहे हैं। वहीं इसी बीच बीजेपी के मुखिया मुकेश सहनी ने भी नीतीश सरकार को घेर लिया है। बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरते हुए नीतीश सरकार से कई सवाल कर दिए हैं। वहीं आपको बता दें, बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के गठबंधन का भविष्य क्या है, खुद नीतीश कुमार की पार्टी ने अपना इरादा साफ कर दिया इस पर। वहीं आपको बता दें, हाल ही में राज्यसभा से आउट होने वाले आरसीपी सिंह को अब जेडीयू ने पार्टी से बाहर निकालने का मन बना लिया है। अब आरसीपी सिंह को जल्द ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। आरसीपी सिंह पर जमकर जेडीयू के नेता कई तरह के बयान दे रहे हैं। एक एक कर सभी खबरों के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही बिहार के बदलते सियासी घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है। जिस तरह से तेजस्वी यादव अब सरकार बनाने के सिर्फ 7 विधायक दूर हैं और इस बात को वो लालू यादव के सामने भी रख चुके हैं, तो क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के करीब पहुंचते जा रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जी हाँ, 3 दिनों से लालू यादव दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं। अब उनको लेकर लालू यादव की तबीयत कैसी है, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने दिल्ली से लौटने के बाद सब कुछ बताया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सेहत में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। पटना एयरपोर्ट के बाहर तेजस्वी यादव ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि लालू जी की तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है। हमने पहले भी लोगों से अपील की थी कि भ्रामक खबरों से सचेत रहें। 3-4 दिनों में लालू जी की तबीयत में बहुत सुधार हुआ है। जिन्होंने प्रार्थना की थी, उन सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि उनकी प्रार्थना ईश्वर ने स्वीकार की है। बता दें, बीते बुधवार शाम को लालू प्रसाद यादव को पटना से दिल्ली एम्स ले जाया गया था, जहां उनका इलाज लगातार चल रहा है। तेजस्वी की माने तो लालू यादव की सेहत में काफी सुधार हुआ है। एक दिन पहले लालू की बेटी मीसा भारती ने भी दिल्ली एम्स में लालू यादव की कुछ तस्वीरें शेयर की थी, जिसमें लालू यादव मुस्कुराते हुए दिखे थे। आज जब तेजस्वी यादव पटना पहुंचे तो उन्होंने भी जानकारी दी कि लालू यादव के सेहत में काफी लगातार सुधार हो रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, अब पटना के एक दिहाड़ी मजदूर का बेटा अमेरिका में पढ़ने के लिए जाएगा। यहाँ ही नहीं, उस बेटे को 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप भी मिलेगी। जी हाँ, राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ के गोनपुरा गांव का रहने वाला प्रेम अब अमेरिका जाकर पढ़ाई करेगा। उसे अमेरिका के लाफायेट कॉलेज ने ग्रेजुएशन करने के लिए 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप दी है। बता दे, प्रेम के माता पिता कभी स्कूल नहीं गए थे, लेकिन अब उनका बेटा अमेरिका जाकर माँ बाप के साथ साथ देश का भी नाम रोशन करेगा। बता दे, 17 साल का प्रेम के पिता जीतन राम माझी दिहाड़ी मजदूर हैं। मां कलावती देवी का करीब 10 साल पहले ही निधन हो गया था। अब प्रेम कुमार इस स्कॉलरशिप से 4 साल की मैकेनिकल इंजीनियर और इंटरनेशनल रिलेशनशिप की पढ़ाई करेगा। स्कॉलरशिप पाने वाले प्रेम कुमार पहला महादलित छात्र भी बन गए हैं। दुनिया भर के 6 छात्रों को इस स्कॉलरशिप के लिए चुना जाता है, जिसमें से एक प्रेम का भी नाम सामने आया, जिसे लाफायेट कॉलेज से डायर फेलोशिप मिलेगी। बता दें कि यह फेलोशिप वैसे चुने हुए छात्रों को प्रदान की जाती है जिसमें दुनिया की कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान निकालने की आंतरिक प्रेरणा एवं प्रतिबद्धता हो। बता दें, प्रेम 5 बहनों में इकलौता भाई है। प्रेम की इस उपलब्धि के बाद एक और जहां परिवार में खुशी का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर उसे बधाइयां भी दूर दूर से मिल रही है। सबसे बड़ी बात है कि इस उपलब्धि के पीछे प्रेम का लगन और जुनून ही एकमात्र कारण है जिससे उसने इस मुकाम को हासिल किया। प्रेम के पास किसी तरह की सुविधा नहीं है, यहाँ तक कि उसका घर भी झोपड़ी के जैसा ही है। अब प्रेम
इस झोपड़ी से निकलकर अमेरिका के एक बड़े कॉलेज में पढ़ाई करेगा। बता दें, लकवा मारने के कारण उनकी मां की मृत्यु हो गई थी और प्रेम कुमार के पिता दिहाड़ी मजदूर हैं। मां के चले जाने के बाद प्रेम कुमार का पिता और बहनों ने ख्याल रखा, लेकिन आज इस खुशी के पल को महसूस करने और देखने के लिए उनकी माताजी नहीं है, लेकिन आसपास के लोग भी अब पहुंचकर प्रेम कुमार के इस खुशी के पल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहरहाल राजद ने नीतीश कुमार से बड़ी मांग कर दी है। बोले ऐसे मंत्री को कान पकड़कर निकाल देना चाहिए। साथ ही लालू प्रसाद के राज को भी याद दिलाया। जी हाँ, भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में तबादले रद्द किए जाने पर राजद प्रवक्ता भाई बीरेंद्र सिंह ने सरकार के मंत्री पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के अधिकांश मंत्री भ्रष्टाचार की सीमा लांघ चुके हैं। कुछ ही मंत्री ऐसे हैं जिनके यहाँ पैसे का लेन देन कम होता है। रिश्वत लिए बिना किसी अधिकारी का तबादला नहीं होता। पैसा वसूली के लिए ही 3 साल की जगह 1 साल 6 महीने में तबादला किया जाता है। उन्होंने कहा कि बिहार के साथ धोखा करने वाले ऐसे मंत्री को कान पकड़कर निकाल देना चाहिए। एक न्यूज पोर्टल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भूमि सुधार नहीं, भूमि बर्बाद विभाग है। जनता परेशान है। अधिकारी के यहाँ दौड़ लगाते लगाते आपके चप्पल खींच जाएंगे, लेकिन बिना पैसे के काम नहीं होगा। अधिकारी साहब कहते हैं कि पैसा देकर हमारी पोस्टिंग होती है। 20 लाख 25 लाख में तो पैसा नहीं लेंगे। अधिकांश विभागों में यही हाल है। उन्होंने लालू यादव राज याद दिलाते हुए कहा कि उस समय हम समता पार्टी के एमएलए थे 2000 में, तब लालू जी का राज था, जनता दल का था। हमारे जैसे लोगों के चाहने के अनुसार वीडियो, सीओ और थानेदार तक की पोस्टिंग होती थी। बिना किसी का चाय पिए पोस्टिंग कराता था, लेकिन आज तो हम एक सिपाही तक को नहीं ले जा सकते। अधिकारी की बात ही छोड़ दें, क्योंकि हर जगह रिश्वत बंधा हुआ है। हम ही नहीं, मरमाहत है। सत्ता पक्ष के विधायक भी मरमाहत हैं कि बिना पैसे दिए काम नहीं होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सीएम से आग्रह करेंगे कि ऐसे मंत्री जो भ्रष्टाचार की सीमा लांघ चुके हैं, जनता के साथ, समाज के साथ और बिहार के साथ धोखा कर रहे हैं, उन्हें कान पकड़कर मंत्रिमंडल से बाहर कर दीजिए। वहीं आपको बता दें, अब नीतीश कुमार ने बीजेपी कोटे के मंत्री के फैसले को पलट कर रख दिया है। जिस तरह से आप लगातार देख रहे हैं, बीजेपी और जेडीयू की मिलीजुली सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाल ही में बीजेपी कोटे से मंत्री राम सूरत राय ने बिहार में राजस्व और भूमि सुधार विभाग उन सभी के अधिकारियों के एक बड़े स्तर पर तबादले के आदेश दिए थे, जिसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलट कर रख दिया है। दरअसल बिहार में राजस्व और भूमि सुधार विभाग संभाल रहे मंत्री राम सूरत राय ने 30 जून को विभाग की ओर से अंचलाधिकारी, बंदोबस्त पदाधिकारी, चकबंदी पदाधिकारी समेत प्रभारी पदाधिकारियों का बड़े स्तर पर तबादला किया था। इसमें गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दे दिया गया है। बता दें, 30 जून को राजस्व और भूमि सुधार विभाग के 110 से ज्यादा सीओ व अन्य अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया था। मुख्यमंत्री के स्तर तक यह मामला पहुंचने और कई तरह की गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद इस आदेश को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निरस्त कर दिया। अब इसी ट्रांसफर पोस्टिंग के आदेश को रद्द किए जाने के बाद अब बिहार में जेडीयू और बीजेपी में तबादलों को लेकर टकराव की स्थिति का कयास लगाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, बिहार की राजनीति जिस तरह से आजकल चल रही है, उसको देखते हुए राजनीतिक विश्लेषक और नेता भी इस अंदेशे में है कि आगे क्या होगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि बिहार के सरकार चला रहे सबसे बड़े 2 दलों भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेताओं के बीच मतभेद बढ़ रहा है। दोनों पार्टियों के नेता अब लगभग हर रोज अपने मतभेदों को खोलकर सार्वजनिक मंच पर बता रहे हैं। दूसरी तरफ जेडीयू और राज्य के प्रमुख विपक्षी दल राजद के बीच कई मसलों पर सहमति दिखती है। सभी के मन में यह सवाल है कि क्या बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। अब इस सवाल का जवाब जेडीयू ने दे दिया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने इस पर खुलकर बात रखी है। उन्होंने सरकार और गठबंधन के भविष्य पर अपनी पार्टी का इरादा जाहिर कर दिया है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार एनडीए गठबंधन की सरकार टिकाऊ और स्पष्ट नीति वाली सरकार है। गठबंधन की यह सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता की बेहतरी के लिए काम कर रही है। जनता को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्ण इस्तेमाल करने का भी अधिकार है। हालांकि जिस तरह से तेजस्वी यादव और आरजेडी लगातार इस बात का दावा कर रही है कि हम सरकार बनाने के बहुत करीब हैं और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के विधायक भी उनके पार्टी में आ सकते हैं, इससे क्या समझा जाए ये तो समय आने पर ही पता लगेगा। बहरहाल बीजेपी के मुखिया मुकेश सहनी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। बता दें,
वीआईपी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार को घेरते हुए राज्य की सरकारों से चुनाव के दौरान किए गए वादों को लेकर कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा है कि देश में बेरोजगारी दर जून माह में बढ़कर 7.80% पर पहुंच चुकी है। वहीं पिछले महीने में विशेषकर कृषि के क्षेत्र में 1.3 करोड़ लोगों ने अपने रोजगार से हाथ धोया, जिसके कारण राज्य में बेरोजगारी काफी बढ़ गई है। उन्होंने CMIE के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि जून महीने में रोजगार की कमी से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.03% पहुंच गई है, जो कि मई महीने में 7.3% थी। मुकेश सहनी ने इन आंकड़ों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार से पूछा है कि उन्होंने जो चुनाव के दौरान रोजगार देने का वादा किया था उसका आखिर क्या हुआ। उन्होंने कहा कि बिहार में ही चुनाव के वक्त 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया गया था। उन्होंने कहा कि जब बेरोजगारी दर बढ़ रही है तो फिर सरकार कैसे रोजगार उपलब्ध करा रही है। इन सब का मुकेश सहनी ने जवाब मांगा है।